यूपी के गाजीपुर में शुक्रवार रात जो हुआ उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। होटल के बाहर खड़ी एक कार कुछ सेकंड में गोलियों की तड़तड़ाहट और देखते ही देखते एक कारोबारी के बेटे की जान चली गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावर ग्राहक बनकर होटल पहुंचे थे। उन्होंने पहले बियर मांगी, ऑनलाइन पेमेंट की बात की और फिर अचानक पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मृतक की पहचान होटल बिंदु के मालिक आलोक राय के बेटे विनीत के रूप में हुई। पिता का आरोप है कि इस हत्या के पीछे कुख्यात कटरा गैंग का हाथ है और पहले भी रंगदारी को लेकर धमकियां मिल चुकी थी। आखिर कौन है वो गैंग जिसके नाम से इलाके में खौफ बताया जा रहा है? क्या इस गैंग को पहले से प्लान किया गया था? और वारदात की रात होटल के बाहर आखिर क्या क्या हुआ? पूरी कहानी, चश्मदीद का बयान और पुलिस की कार्रवाई सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। गाजीपुर में शुक्रवार रात हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। शहर के चर्चित होटल बिंदु के मालिक आलोक राय के बेटे विनीत राय की होटल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि बदमाश पहले ग्राहक बनकर होटल पहुंचे और फिर फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस हत्याकांड के बाद इलाके में भारी आक्रोश और पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फूलनपुर स्थित होटल बिंदु पर शुक्रवार रात करीब 11 बजे विनीत राय मौजूद थे। खाना खाने के बाद वह घर जाने के लिए निकले, लेकिन गेट तक पहुंचने के बाद उन्हें कुछ काम याद आ गया और वह वापस होटल के अंदर चले गए। इसी दौरान दो बाइक पर सवार 4 बदमाश होटल पहुंचे। उन्होंने गार्ड से बियर मांगी और ऑनलाइन भुगतान की बात कहकर उनसे बातचीत में उलझाए रखा। जैसे ही विनीत राय होटल के बाहर निकलकर अपनी कार की ओर बढ़े, बदमाशों ने अचानक पिस्टल निकाल ली और उन्हें घेर लिया। पहली गोली उनके हाथ में लगी। विनीत जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए कमर और फिर सीने में गोली दाग दी। गंभीर रूप से घायल विनीत जमीन पर गिर पड़े। वारदात के बाद बदमाशों ने गार्ड को भी दौड़ाया और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मृतक के पिता और होटल कारोबारी आलोक राय ने इस हत्या के लिए कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि साल 2024 में इस गैंग ने उनसे रंगदारी मांगी थी और पैसे न देने पर होटल में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उन्होंने दावा किया कि इस संदर्भ में कई उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई थी, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद शनिवार को एडीजी, डीआईजी और एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आलोक राय की तहरीर पर शंकर पांडे समेत 3 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई हैं और बिहार सहित आसपास के जिलों में दबिश दी जा रही है। फिलहाल गाजीपुर पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब पूरे मामले पर लोगों की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। वरिष्ठ अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। कई टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं और गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। समाज की भी यही अपेक्षा है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी हो उसे कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज में विश्वास कायम रखने का भी माध्यम है। कानून हर अपराधी तक पहुंच सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत है कि अफवाहों से बचा जाए, केवल अधिकारियों तथ्यों पर भरोसा किया जाए। जांच पूरी होने तक कई बातें सामने आ सकती हैं और कई नए पहलू भी उजागर हो सकते हैं। इसलिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें संयम बनाए रखना चाहिए और कानून को अपने काम करने देना चाहिए। इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले विनीत राय को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। हम आशा करते हैं कि सच जरूर सामने आएगा, दोषियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी और पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। इस उम्मीद और प्रार्थना के साथ हम इस रिपोर्ट को यही समाप्त करते हैं।
नमस्कार। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।